मां, हो सके तो सीता और लक्ष्मण को भी समझाइए। ये दोनों मेरे साथ जाने की हट कर रहे हैं। ना ही ये सीता समझने को तैयार है, ना ही ये लक्ष्मण को सुनने को तैयार है। ये क्या कह रहे हो राम? लक्ष्मण और सीता भी जाएंगे साथ में? लक्ष्मण पुत्र, तुम क्यों जा रहे हो? तुम भी चले गए तो यहाँ कोई पुत्र नहीं बचेगा। सीता, तुम्हारे लिए वनवास कदापि उचित नहीं है पुत्री। राजसी वैभव में पली बढ़ी इस कांटों भरे जीवन में कैसे जी पाएगी? महाराज जनक क्या सोचेंगे कि उनकी पुत्री को हमने वन के कांटों भरे जीवन में झोंक दिया? नहीं, नहीं पुत्री। माँ, नारी का श्रृंगार तो वही होता है जहां उसके स्वामी होते हैं। नारी का संसार भी वहां होता है जहां पर उसके स्वामी का वास हो। यही सीख तो दी है मुझे मेरी माँ ने। और माँ, अब तो आप भी मेरी माँ है ना, तो कृपया करके मुझे मेरे कर्तव्य से विमुख मत कीजिए। बड़ी माँ, आप ही ने बताया था ना कि शिशुअवस्था में कुलगुरु वशिष्ठ जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि लक्ष्मण कभी भी अपने राम भैया को छोड़ेगा नहीं। और आपने ये भी बताया था ना कि जब मेरे पालने को राम भैया के पालने से दूर ले जाया जाता था तो मैं कैसे रोने लगता था, और जब मेरे पालने को राम भैया के पालने के समीप ले जाया जाता था तो मैं कैसे प्रफुल्लित हो जाता था। इससे यही सिद्ध होता है मां कि लक्ष्मण अपने भैया राम के बिना कदाचित नहीं रह सकता। और मां ने भी तो कहा है कि मैं सदैव राम भैया की परछाई बनकर रहूं। तो मां, कुलगुरु वशिष्ठ की भविष्यवाणी तो सच होगी ही ना। तो मैं अपने मां के आदेश का प्राण प्रण पालन करूंगा। और वैसे भी बड़ी मां, भरत भैया और शत्रुघ्न भी तो कुछ ही दिनों में लौट आएंगे ना। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। ठीक है, यदि तुम लोगों ने निश्चय कर ही लिया है, मैं भी अयोध्या में रहकर क्या करूंगी? राम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। 14 वर्ष अपने बेटों और बहू के साथ वन में बिताऊंगी। चलो, मैं भी चलूंगी। माँ, वन में तो हम सब एक दूसरे के सहारे जी लेंगे, किंतु यदि आप हमारे साथ आ गए तो पिता महाराज का क्या होगा? इस कठिन घड़ी में जब वे मृत्यु समान पीड़ा से जूझ रहे होंगे तब उन्हें आत्म सहारे की आवश्यकता होगी, और वो आत्म सहारा आप देंगी उन्हें मां। उन्हें अवसाद से उबारने में आप उन्हें सहारा देंगी। और मां, पत्नी धर्म भी तो यही कहलाता है ना कि संतान से प्रथम पति देव होते हैं।